रिश्वत का इल्जाम। अहाना के बैग में बॉस ने रखवाए चोरी के पैसे। क्या एक थप्पड़ की कीमत अहाना को अपनी इज्जत नीलाम करके चुकानी पड़ेगी? जी हाँ दोस्तों, क्या सिस्टम से सवाल पूछने की सज़ा इतनी बड़ी होती है कि सच बोलने वाली की इज्जत ही दांव पर लगा दी जाए? आज की कहानी वहीं से शुरू नहीं होती जहां अहाना ने थप्पड़ मारा था, बल्कि वहां से शुरू होती है जहां एक औरत ने तय कर लिया था कि वो झुकेगी नहीं, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। उस दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य लग रहा था। वही फाइलें, वही केबिन, वही कंप्यूटर की आवाज़ें, लेकिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ घंटे पहले ही अहाना ने उस सीनियर एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा था जो खुद को पिशीनी के नाम पर मालिक समझने लगा था। उस थप्पड़ ने सिर्फ उसके गाल को नहीं, उसके अहंकार को चीर दिया था। और जब किसी घटिया आदमी का अहंकार टूटता है तो वो बदला लेने के लिए सबसे गंदा रास्ता चुनता है। वो सीनियर चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने हार नहीं मानी, उसने इंतजार किया। वो जानता था कि अहाना को मेहनत या दिमाग से हराना नामुमकिन है, इसलिए उसने उसके चरित्र पर हमला करने का फैसला किया। उधर अहाना अपने काम में डूबी हुई थी। वो उन फाइलों की जांच कर रही थी जिनमें पोल्टू की दूसरी शादी के लिए जुटाए गए अवैध पैसों का हिसाब छिपा था। हर पन्ना एक राज था, हर साइन एक गुनाह। अहाना को अंदाजा भी नहीं था कि उसी वक्त उसके खिलाफ सबसे बड़ा खेल खेला जा रहा है। दोपहर का समय था। अहाना अपने केबिन से बाहर निकली, शायद लंच के लिए, शायद पारुमिता भाभी के भेजे टिफिन को खाने, जिसमें घर का सुकून और भरोसा भरा था। अहाना को क्या पता था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके ही केबिन में उसकी जिंदगी का सबसे गंदा जाल बिछाया जा रहा है। वो सीनियर एम्प्लॉई दबे पांव अंदर आया। हाथ में एक मोटा लिफाफा था, उसी मूर्ति बिजनेस से चोरी किया गया काला पैसा, जिसे छिपाने के लिए वो अहाना पर साइन का दबाव बना रहा था। उसने इधर उधर देखा, फिर बड़ी सफाई से अहाना के बैग की जिप खोली और नोटों की गड्डियां अंदर खूंस दी, जैसे किसी लाश पर सबूत रखकर उसे कातिल बना दिया जाता है। शाम हुई। अहाना ने अपना बैग उठाया। चेहरे पर सुकून था। उसे लग रहा था कि आज उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा की है। शायद बाहर अर्जुन उसका इंतजार कर रहा होगा, वही अर्जुन जिसने सुबह उसे भरोसा दिया था कि सच के साथ खड़े रहने की कीमत चाहे जो हो, वो उसके साथ है। लेकिन जैसे ही अहाना एग्जिट गेट पर पहुंची, माहौल बदल गया। वही सीनियर एम्प्लॉय, गाल पर थप्पड़ की हल्की सी लाली, और साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा गया। वो ऊंची आवाज में बोला, रुको, आज सबकी चेकिंग होगी। ऑफिस से भारी कैश चोरी हुआ है और शक है कि चोर हमारे बीच ही है। अहाना को डर नहीं लगा। जिसके मन में चोर नहीं होता, उसे तलाशी से डर कैसा। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने अपना बैग आगे बढ़ा दिया, और फिर जैसे ही गार्ड ने बैग खोला, नोटों की गड्डियां बाहर गिर पड़ी। वो पल, वो सेकंड, अहाना के लिए जैसे सब कुछ थम गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैरों तले जमीन खिसक गई। वही लोग जो कुछ घंटे पहले उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, अब शक की निगाहों से देखने लगे, और उस सीनियर के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान। वो चिल्लाया, वाह, बड़े घर की छोटी बहू और इतनी छोटी हरकत। पहले दिन ही चोरी? मैडम, इसी सहयोग की बात कर रहा था मैं। सीधे नहीं चलोगी तो ऐसे ही फंसोगी। अहाना चीख पड़ी, ये पैसे मेरे नहीं हैं, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। डर था, दबाव था, पिशीनी का नाम था। इस सीनियर ने पुलिस बुलाने की धमकी दी ताकि अहाना का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, और वो फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाए। उधर खबर पिशीनी तक पहुंची, और यकीन मानिए, ये खबर उनके लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। घर में मगरमच्छ के आंसू बहाए जाने लगे। मैंने पहले ही कहा था, बहुओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। देख लिया, अफसर बनने गई थी, अब चोर बनकर लौटेगी। पोल्टू, जो थप्पड़ की खबर से डरा हुआ था, अब सीना चौड़ा कर बैठा था। उसे लगने लगा कि अब उसकी चोरी कभी पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब दोसिस गेट पर अर्जुन की एंट्री हुई। अर्जुन, जो अहाना को लेने आया था। शायद हाथ में फूल थे, शायद कोई छोटा सा तोहफा, लेकिन जो उसने देखा, उसने उसका खून खौला दिया। कोई और होता तो शक करता, लेकिन अर्जुन नहीं। उसे पता था अहाना भूखी रह सकती है, लेकिन बेईमानी का 1 रुपया नहीं ले सकती। वो गार्ड्स को हटाकर अहाना के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे, अपमान था। अर्जुन ने सीधा उस सीनियर की आंखों में देखा और कहा, ये पैसे तुमने रखे हैं,
क्योंकि तुम्हें उस थप्पड़ का बदला लेना था। तुम्हें डर था कि मेरी पत्नी तुम्हारी पोल खोल देगी। सीनियर ने पुलिस की धमकी दी और तभी अहाना ने खेल पलट दिया। उसने आंसू पोंछे और शांत आवाज में कहा, इल्जाम लगाने से पहले ये भूल गए कि मैं फाइनेंस फाइल चेक कर रही थी। अहाना ने बताया कि जो नोट उसके बैग में मिले हैं उनकी सीरियल नंबर सीरीज वही है जो उसने सुबह मिसिंग कैश के रूप में नोट की थी। वो पैसे चोरी का हिस्सा थे, उसके नहीं। पूरा ऑफिस सन्न रह गया। अहाना ने सीसीटीवी फुटेज की मांग की। सीनियर के पसीने छूट गए। बहाने बनने लगे, कैमरे खराब है, सिस्टम डाउन है। लेकिन अर्जुन अड़ गया। सच सामने आने लगा। पासा पलट चुका था। अहाना बेगुनाह साबित हुई, लेकिन जो चोट लगी थी वो दिल पर थी। घर पहुंचने पर भी तूफान रुका नहीं। अहाना ने सबके सामने सवाल रखा, क्या इस घर में बहुओं की इज्जत की यही कीमत है? पारोमिता भाभी पहली बार चुप नहीं रही। मिली दीदी ने अहाना को गले लगाया। अमर दादा ने साफ कह दिया कि अब और नहीं। घर 2 हिस्सों में बंट चुका था और अहाना अब सिर्फ बचाव नहीं करेगी, अब वो हमला करेगी। ये रिश्वत कांड खत्म नहीं है, ये शुरुआत है। बड़े घर में अब असली जंग शुरू होने वाली है।